बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे प्लांट्स जो एनुअल और पेरिनियल्स और उनकी फ्लावरिंग तो हो रही होती है, लेकिन साथ में सुकुलेंट्स की फ्लावरिंग बाहर के मौसम में और स्प्रिंग सीज़न में वो भी हो रही होती है। खूबसूरत प्लांट्स हैं और ये है क्राउन ऑफ थॉर्न्स यूफोर्बिया मिली की खूबसूरत सी वैरायटी। इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं इनके फ्लावर्स के। कुछ जो टाइनी टीनी से फ्लावर्स होते हैं, कुछ के बिग साइज़ में फ्लावर्स होते हैं और इनमें बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ भी होती हैं। इनके लीव्स भी वेरीगेटेड होते हैं। उसमें भी मेरे पास एक प्लांट है वेरीगेटेड लीव्स में, तो उसका क्लिप मैं इधर लगा दूँगी। और इसमें जो फ्लावर्स के कलर्स हैं येलो, वाइट और बहुत सारे इसमें कलर्स भी होते हैं। तो अगर बहुत सारे अच्छे मौसमों में आप इनको रखते हैं, एक वक्त में मुझे इसका बहुत क्रेज़ था और मेरे पास बहुत सारे इसके कलर्स थे। फिर दूसरी सुकुलेंट्स की तरफ जो मैं बढ़ती गई और ये बेचारे पीछे रह गए। तो लेकिन गार्डन में सबसे पहले आने वाला सुकुलेंट यही होता है। और बहुत सारे सुकुलेंट जो होते हैं, जो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, वो बहुत बाद में आते हैं। और सिर्फ ये वाहद थॉर्नी प्लांट है जिसको बहुत सारे लोग अपने घरों में रखते हैं। लेकिन कैक्टस और जो सुकुलेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पर जो कैक्टस होते हैं, उन बेचारों की जगह गार्डन में नहीं मिलती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनको घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे थोनी प्लांट्स जैसे गुलाब के और जैसे बहुत सारे सिट्रस प्लांट होते हैं, लेमन के, ऑरेंज के, उनमें भी बहुत सारे कांटे होते हैं। उनको कोई कुछ भी नहीं कहता। और जब हम डेजर्ट प्लांट्स गार्डन में रखते हैं तो ये पहले बहुत मुश्किल होता था रखना। अब फिर भी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका है और अब बहुत सारे जो डेजर्ट प्लांट्स हैं और जो कैक्टस हैं वो हम अपने गार्डन में रखते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारे प्लांट्स को उनके एरिया के मुताबिक ही रखा हुआ होता है। जैसे डेजर्ट में बहुत सारे एनिमल्स इनको खाते हैं, तो ये अपनी सेफ्टी के लिए इनके ऊपर बहुत सारे थॉर्न्स होते हैं। इसलिए हर एरिया और जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं महीनों बारिशें नहीं होती, तो अल्लाह ताला ने उस हिसाब से ही प्लांट्स तैयार किए हुए हैं। और जब हमारी इन पे पहुंच हुई और प्लेन के रास्ते और कुछ बहरी रास्तों से हम इनके पास गए और फिर ये खूबसूरत जो प्लांट्स थे हम अपने एरिया में लेके आए। और अब तो बहुत सारे घरों में थोनी प्लांट्स रखे जाते हैं। पहले इनको बहुत ख़राब जो नेम दिए जाते थे। और ये यूफोर्बिया मिली वाहद प्लांट था जो हमारे एरिया में गर्दिश करता था। और इसके अब तो बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे इसके फ्लावर्स और इसमें वेरीगेटेड इसके लीव्स वाले भी प्लांट्स मिल जाते हैं। और ये एक बिग फ्लावर वाला इधर है और इसकी पहले मैंने बहुत कटिंग्स भी लगाती थी। और कुछ 2 साल पहले जो बहुत गर्मी पड़ी थी उसमें मेरे प्लांट्स बहुत ख़राब हुए थे। तो हर गर्मियों में आप इनके ऊपर नेट सूट लगाएं, क्योंकि नेट बहुत शदीद गर्मी में ये फिर डेजर्ट प्लांट भी बेचारे ख़राब से होने शुरू हो जाते हैं और डल से होने शुरू हो जाते हैं और स्ट्रेस में चले जाते हैं। जो इनके लीव्स होते हैं उनके ऊपर बर्निंग भी आती है, तो इनके फ्लावर्स भी फेड होते हैं। थोड़ा सा अगर ग्रीन नेट लगा दिया जाए या कुछ जो चादरें, कुछ बैटिंग्स फालतू होती हैं उनको लगा दिया जाए शदीद गर्मी में। पहले बहुत शदीद गर्मी पड़ रही थी, अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है और ठंडी हवा चल रही है और कल से क्लाउड्स आए हुए हैं और बारिश भी हुई है। तो जिस वजह से मौसम कूल सा हुआ है और तमाम प्लांट खूबसूरत से हुए हैं, वरना ये बहुत बेचारे डल से हुए थे। और इसकी जो वैसे तो ये सनी एरिया का प्लांट है, फुल धूप का प्लांट है और जब तक हम इसको फुल धूप में नहीं रखेंगे तब तक ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। और सारा दिन की धूप पे इसको रखना ज़रूरी है। शेडी एरिया में फ्लावरिंग नहीं करता है, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, अभी तो 40 तक हुआ है और 41 तक, तो इतना प्लांट्स का बुरा हाल हो रहा है। और अगर 48 पे टेम्परेचर जाएगा, जैसे कि अभी लाहौर का जो टेम्परेचर है 42 भी होना स्टार्ट हो चुका था और थोड़ी ठंडी हवा चली है और बादल आए हैं, तो थोड़ा सा कूल सा मौसम हुआ है।
तो इनके ऊपर मैंने ग्रीन नेट्स भी लगाए हुए हैं और साथ में बेडिंग्स भी लगाई हुई हैं। तो इसकी हम कटिंग लेंगे और इसको हम जहाँ से मर्ज़ी कट करके तो इसकी जो कटिंग्स है हम लगा सकते हैं। तो अगर हम हाफ़ कट भी लेंगे तब भी ये चल जाएगी। इसके तमाम ही जो इसकी ब्रांच होती है हर जगह से जो एरियल रूट्स भी आती हैं और वैसे भी रूट्स बनती रहती हैं। इसलिए इसको आप तकरीबन 4 इंच की, 8 इंच की कटिंग और 10 इंच की कटिंग भी ले सकते हैं। बिग कटिंग भी ले सकते हैं और स्मॉल कटिंग भी लगा सकते हैं। और फरवरी मार्च में अगर इसकी कटिंग नहीं लगाई है तो इसकी अभी कटिंग लगाएंगे मार्च और अप्रैल के मंथ में। और इसको हम जो है गर्मियों में ही इसकी कटिंग लगाएंगे। सर्दियों में इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। वैसे तो ये सारा साल प्लांट फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन कुछ एक मंथ होते हैं जैसे जनवरी, दिसंबर, जिसमें बहुत शदीद सर्दी होती है। तो जिस वजह से ये फिर इनकी हम कटिंग उस मौसम में नहीं लगाते और फरवरी में इसका भरने का मौसम होता है और तमाम ही गर्मियों में ये फ्लावरिंग करता रहता है। फिर हम इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और जो इसको फर्टिलाइज़ किया था वो हमने फरवरी के मंथ में ही इसको फर्टिलाइज़र देने हैं और बहुत अच्छी सी इसको काउडंग फर्टिलाइज़र दें जिससे इसकी अच्छी सी हेल्थ हो। बहुत लॉन्ग एक स्टिक लेके तो इसकी गोडी की जा सकती है। अगर हम नहीं भी गोडी करना चाहते और इसके थॉर्न्स की वजह से गोडी नहीं भी हो रही है तो हम ऐसे ही इसकी सॉइल के ऊपर ही कुछ वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद और लीफ कंपोस्ट इसको डालकर तो इसको हम वॉटरिंग कर देते हैं। और अगर ये बहुत बिग पॉट में है, एक तो मैंने 16 इंच के पॉट में लगाया हुआ है ये वाला जो प्लांट है। जो दूसरा है वो मेरा बहुत बिग पॉट है और तकरीबन 2.5 जो उसका इसकी गहराई भी, डेप्थ भी और इसकी चौड़ाई भी, यानी कि वो बहुत बिग साइज़ में पॉट है। और ये थोड़ा छोटा है लेकिन इसमें भी इसकी हेल्थ अच्छी है और इसकी भी सेम ही केयर है। थोड़ी सी इसकी जो लीव्स होती हैं ज़्यादा पानी को स्टोर करके रखती हैं क्योंकि ये मोटी थिक होती हैं, उसमें से सैप निकलता है। इससे हमने अपनी आइज़ को भी बचाना है और अपने हैंड्स को भी। तो ये थोड़ा सा हार्मफुल होता है। इसको हम थोड़ा सा अगर वॉश कर लें तो अगर ना भी वॉश करें थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो जाती हैं स्टिक्स और इसको 1 डे के लिए हम रखेंगे और फिर इनको प्लांट कर देंगे। और अगर हम 1 डे के लिए नहीं रखना चाहते, बहुत गर्मी है, 1 आवर में और 2 आवर्स में ये ड्राई हो जाती हैं इसकी स्टेम स्टिक्स जो होती हैं। तो इनको हम जो है प्लांट कर सकते हैं, लेकिन न्यू प्लांट की हुई जो कटिंग्स होंगी उनको वॉटरिंग नहीं करेंगे और इनको ड्राई सॉइल में ही हम लगाएंगे। तो अगर हम जो इसका पोट है उसके अंदर भी रख दें, ऐसे ही इसको फिक्स ना करें सॉइल के अंदर, और जो पोट है उसके अंदर ऐसे ही मैंने काफ़ी इसकी जो ये कटिंग्स हैं वो मैंने ऐसे ही रख दी थी और कुछ मैंने पोट्स इसके नए तैयार किए और फिर उनको उनके ऊपर रख दिया। ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास कटिंग्स आ चुकी हैं। तो इनको अगर इनके ऊपर ये जो इसका सैप है ड्राई हो चुका है, 1-2 दिन के लिए इसको रखेंगे तो हम अगर 1 वीक के लिए भी इसको रखें तो फिर हम सॉइल के अंदर फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ही इसको प्लांट कर रहे हैं तो फिर इसको ड्राई सॉइल में करेंगे और सॉइल के ऊपर रखेंगे, इसको फिक्स नहीं करेंगे। इस तरीके से अगर आप कटिंग्स लगाएंगे ये कभी भी रोट नहीं होंगी। और ये मेरा अपना तजर्बा है, अपना एक्सपीरियंस है, ये आपको इससे पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। और जब हम इसको फ़िक्स कर देते हैं तो फिर ये रोट हो जाती हैं और इनको हम फ़िक्स ना करें और जब तक इनकी रूट्स ना बने, रूट्स तकरीबन 15-20 दिन में बन जाती हैं और तब तक हम इनको थोड़ा सा वाटरिंग करें 15 दिन के बाद और शेडी एरिया में रखेंगे। और कटिंग्स को तो हम शेडी एरिया में ही रखते हैं। और इसका जो पोट है उसके अंदर भी मैंने बहुत सारी कटिंग्स रखती हैं। वहाँ वैसे ही शेडी एरिया होता है और वहाँ तक धूप नहीं जाती है और इसके जो लीव्स होते हैं धूप को इसके पोट के अंदर नहीं जाने देते। और ये भी मेरी कटिंग है जो कि अब काफ़ी बिग हो चुकी है और इसके नीचे भी बेबीज़ बन रहे हैं। इनको आप छोटा पोट दें। और जब ये काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स थे मेरे पास तैयार हो चुके थे। एक प्लांट से मैंने बहुत ज़्यादा तैयार किए
और फिर मैंने एक बिग पॉट में इनको लगा दिया। जब आप बहुत बिग पॉट में बहुत सारे प्लांट्स लगा लेते हैं, वैसे भी इसके प्लांट्स बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, तो ये इसको हम वॉटरिंग बहुत दिनों के बाद करेंगे, जल्दी जल्दी वॉटरिंग नहीं करेंगे। अगर हम इनको 1 मंथ के बाद वॉटरिंग करेंगे तो ये हेल्दी चलते रहेंगे। बहुत गर्मी में भी हम इनको 1 मंथ के बाद ही वॉटरिंग करेंगे। यही मौसम होता है गर्मियों का, जब बहुत गर्मी होती है और हम बहुत वाटरिंग करनी शुरू कर देते हैं, फिर ये प्लांट रोट हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। बहुत गर्मी में इनको हमने बहुत कम वाटरिंग करनी है, 1 मंथ के बाद ही करनी है। बहुत बिग पॉट है और जो छोटा पॉट है उसमें आप 1 वीक के बाद, और इसी तरह पॉट के साइज़ के हिसाब से ये देखें, ये पॉट के अंदर मैंने बहुत सारी इसकी कटिंग्स रख दी हैं। तो यहाँ पे ये इनकी रूट्स बनती रहेंगी और ये इधर से ही एक पॉट भरता रहेगा। और इसके ऊपर मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ है जिससे ये हरे भरे से हैं, इनमें कम बर्निंग आई हुई है और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो इनके ऊपर आप ग्रीन नेट लगाएं और थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन नेट होना चाहिए, बिल्कुल ही शेडी एरिया में, फिर ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। और कुछ को हम जो है सेपरेट पॉट्स में लगाएंगे। बहुत सारी कटिंग्स मैंने उसी पॉट में रखती हैं और कुछ ये पॉट, कुछ कटिंग्स हम इनको सेपरेट लगाएंगे। नीचे मैंने कोकोपीट डाल दी है, आप कुछ इसके अंदर लकड़ी के पीसेस भी डाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत लॉन्ग पॉट्स हैं तो मेरे पास इतनी सॉइल नहीं है। सॉइल हम सैंडी सॉइल, रॉकी सॉइल तैयार करेंगे तो इनको पक्की मिट्टी में नहीं लगाएंगे। इसमें पेबल्स हैं, इसमें वुड ऐश है और हल्की सी वुड ऐश डालें क्योंकि कटिंग्स को किसी भी जो है फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो वुड ऐश होती है वो फंगस नहीं लगने देती, इसलिए वुड ऐश का डालना थोड़ी सी डाल सकते हैं। और इसमें पेबल्स और ग्रेवल्स और सैंड, बहुत सारी अच्छी सी सॉइल तैयार करके, तो जो कटिंग्स होंगी उनको मैं फ़िक्स नहीं करूँगी। और ये ड्राई सॉइल है, अगर वॉटरिंग करेंगे तो ये फिर रोट हो जाएंगी क्योंकि अभी इनके ऊपर कैलस नहीं आया है। बस ऊपर रख दें और 15-20 दिन के बाद थोड़ी सी सॉइल और डालते और 1 इंच तक सॉइल डालते और फिर ऐसे ही अगले नेक्स्ट जो 1 मंथ होगा उसके बाद और सॉइल डालते रहें। इस तरह ये रूट्स भी इनकी बनती रहेंगी और 1 मंथ के बाद थोड़ा सा पानी इनको देते रहें। भर के वॉटरिंग नहीं करनी वरना ये रोट हो जाएंगी। अगर थोड़ा सा पानी देंगे तो वो फिर जल्दी ड्राई होगा और इनको रोट नहीं होने देगा। तो ऐसे इस तरह बहुत सारी कटिंग्स हम तैयार कर सकते हैं और इनको शेडी एरिया में रखेंगे और किसी ड्राई एरिया में, यानी कि वहाँ पे हल्की सी सुबह की धूप आती हो लेकिन बहुत हाश उसको सनलाइट ना मिले। तो ये ड्राई सॉइल है, इसको 15 दिन के बाद हम थोड़ा सा पानी देंगे और थोड़ी सी सॉइल भी डाल देंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये फिक्स होती जाएंगी और फिर प्रोपगेशन भी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।